जाते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद से गुजरने वाले, अपनी हैसियत को भूलकर। क्या है हमारी हैसियत? आप लीडर हैं तो किसने आपको लीडर बनाया? आप हाकिम हैं तो किसने आपको हाकिम बनाया है? आप एमएलए हैं, एमपी हैं, सीएम हैं, पीएम हैं तो किसने आपको बनाया? लोगों ने बनाया है, लोगों ने चुना है। क्यों? मुल्क में अमन कायम हो, सबकी जरूरतें पूरी हो, कोई भूखा ना रहे, कोई परेशान ना रहे, किसी की जान खतरे में ना रहे। जब आदमी अपनी जिम्मेदारी को, हैसियत को भूलकर मनमानी जिंदगी गुजारता है, नफरतें फैलाता है और खामखा बेजरूरत पाबंदियां लगाता है, आजाद पर पाबंदी, हिजाब पर पाबंदी, हलाल पर पाबंदी, जबान की बुनियाद पर नफरतें, इससे क्या मुल्क को क्या फायदा है? इससे तो पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में यही हुआ और आज हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है। वहां भी आजाद पर पाबंदी लगाई गई थी, हिजाब पर पाबंदी लगाई गई थी, हलाल पर पाबंदी लगाई गई थी, नफरतें फैलाई गई। हुआ क्या? आज हुकूमत नहीं है। जो नफरतें फैलाता था आज अपनी जान बचाकर भाग निकल रहा है। जो कल तक नफरतें फैलाता था अब उसकी जान खतरे में पड़ गई है। नफरतों का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता तो पड़ोसी मुल्क से हमारे मुल्क के जिम्मेदारों को, हाकिमों को, लीडरों को इबरत हासिल करनी चाहिए। और यह जुल्म कोई नया नहीं है। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो फिरौन का जिक्र अल्लाह ने बयान फरमाया, कारून का जिक्र अल्लाह ने बयान फरमाया, अबू लहब का जिक्र अल्लाह ने बयान फरमाया, सामिरी का जिक्र अल्लाह ने बयान फरमाया। और इसी तरह नमरूद का भी जिक्र आया है। ये वो लोग हैं जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी साख्त को, झूठी साख्त को बरकरार रखने के लिए इंसानों की जिंदगियों से खेलने वाले थे। फिरौन ने क्या किया? मासूम बच्चों को कत्ल कर रहा था। मासूम बच्चों को उसने कत्ल किया। पैदा होने वाले बच्चे का क्या जुर्म था? औरतों का क्या जुर्म था? तूने अपनी कुर्सी को बचाने की खातिर मासूम बच्चों की जान तूने ली। कुर्सी को बचाने की खातिर कितनी औरतों को बेवा बना रहा है, कितने बच्चों को यतीम बना रहा है, कितने खानदानों को उजाड़ रहा है, कितनों को अपने घरों से निकाल रहा है, कितनों की तिजारत को बर्बाद कर रहा है। पापम पंडित बोलते, इस दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह तबारक व तआला शराबी को माफ कर सकता है, इसलिए कि नशे में कहीं पड़े रहता है वो, मगर जुल्म को अल्लाह हरगिज़ माफ नहीं करता। वो जालिम कोई भी हो, उसका मजहब कोई भी हो। तो अल्लाह ने बयान फरमाया, या कौम लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फिल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ हुक्मरानों, तुम्हारी ये बादशाहत, तुम्हारी ये इख्तिदार, तुम्हारा ये मनसब हमेशा नहीं रहेगा। आज इख्तिदार है, आज हुकूमत है, कल छिन जाएगी। जिन लोगों ने आपको बड़ा बनाया है वो आपको धोड़ा धोड़ा करवा देंगे। अगर तुमने खियानत की, अगर तुमने नफरतें पैदा की, आपस में लड़ाते रहे, यही लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। फमन यंसुरुना मिन बासिल्लाहि इन जाअना, जब अल्लाह का अजाब आ जाए, अल्लाह का अजाब ये कहे, जलजला आना ये भी अल्लाह का अजाब है, तूफान अल्लाह का अजाब है, कोई वबा फैलना अल्लाह का अजाब है, ये भी अल्लाह का अजाब है।
क्या आपस में लड़ मरेंगे, एक दूसरे की जान लेंगे। यह भी अल्लाह का अजाब है कि भूख और प्यास से मरना होगा। आज गुर्बत क्यों, बेरोजगारी क्यों, मुसीबतें क्यों? वजह ये जो लोग बड़े बने हैं, इनके जुल्म सितम की नहुसत है। ये अल्लाह ने फरमाया वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतरत मईशतुहा। जरा देखो आंखें खोलकर, कितनी बस्तियां आबाद थी, अब वो वीरान हो गई। इनको अपनी दौलत पर नाज था, इख्तिदार पर फख्र गुरूर था। ये चार मीनार गवाही दे रहा है, ये लाल किला गवाही दे रहा है, ये कुतुब मीनार गवाही दे रहा है, ये अजंता यल्लोरा गवाही दे रहे हैं कि तुम्हारी हुकूमत हमेशा कायम नहीं रहेगी। फतिल का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला कलीला। देखो इनको बसाने वाले कहां हैं आज, इनका नाम कहां है, निशान कहां है? वो मिट गए, कब्रों में चले गए। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। वो कुन्ना नहनुल वारिसीन। अल्लाह ने फरमाया हकीकत में इस दुनिया के वारिस हम हैं। हम जालिमों को हटा देंगे, जुल्म ढाने वालों को हटा देंगे और किसी और को हम मौका देंगे। किसी की हुकूमत कायम नहीं, किसी का इख्तियार कायम नहीं, किसी की दौलत कायम नहीं, किसी का बड़पन कायम नहीं है। कम तरकुम मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व निअमतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा कौमन आखिरीन। बड़े बड़े बंगले थे, बंगलों के सामने बागीचे थे, स्विमिंग पूल्स थे। अल्लाह फरमा स्विमिंग पूल्स थे। कहां आज वो बागीचे, कहां वो स्विमिंग पूल्स, कहां वो अय्याशी, कहां वो बंगले? तुम्हें अपनी जान बचाकर भाग निकलना पड़ा आज। कज़ालिक, इसी तरह जो कौम भी, जो लोग भी जुल्म की रविश इख्तियार करेंगे, अल्लाह के बंदों की जिंदगियों से खेलेंगे, इसी दुनिया में उनको इबरतनाक सजा मिलेगी। ऐसी सजा उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े नहीं मिलेंगे। उनकी जान की हिफाजत करने वाले भी जान ले सकते हैं, ये इतिहास बता रहा है। तो इसलिए आदमी को करना नहीं है। हमें क्या करना, मुझे और आपको क्या करना है? ये करना है वो जाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवा जत्तबाकुम व मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। अल्लाह ने हमें उम्मत मुस्लिमा पैदा किया है, हम खैर उम्मत हैं। लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह ने हमें बर्पा किया है। नेकी को फैलाना ये हमारी जिम्मेदारी है, नेकी को फैलाना ये हमारी जिम्मेदारी है, बुराई को मिटाना ये हमारा वजीफा है। अदल और इंसाफ के क़ियाम के लिए मुझे और आपको जिद्दोजहद करना है, कोशिश करना है, लोगों के दिलों को जोड़ना है, नफरतों की जगह मोहब्बत का पैगाम देना है और जालिम का हाथ पकड़ना है, मजलूम की हिमायत करनी है। यह काम मुझे और आपको करना है। वह तकूनु शुहदा अलन नास, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन की सच्ची गवाही मुझे और आपको देना है। लोगों को बता रहा है कि इस्लाम से तुम नफरत रखते हो, मुसलमानों से तुम्हें नफरत है। हम मुल्कों को तामीर करने वाले हैं, मुल्कों की तखरीब करने वाले नहीं हैं। हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं, हम नफरतों को फैलाने वाले नहीं हैं। हम इंसानों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करने वाले हैं। हम किसी की जान लेने वाले नहीं हैं, किसी की इज्जत को लूटने वाले नहीं हैं और किसी के माल को बर्बाद करने वाले हम नहीं हैं। पैगाम देने की ज़रूरत है, इसके लिए रूहानी क़ुव्वत की ज़रूरत है, अखलाकी जुर्अत की ज़रूरत है, ईमानी हरारत की ज़रूरत है। उसके लिए अल्लाह ने फरमाया फ़अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। ये नमाज बंदे को अल्लाह से जोड़ती है,
मजबूत करती है ताल्लुक को। वह आतुज़ ज़का, और ज़कात के निज़ाम को मजबूत करो। यह ज़कात का निज़ाम बंदों को बंदों से जोड़ता है निज़ाम। वातसिमु बिल्लाह, और अल्लाह को मजबूती के साथ थाम लो, अल्लाह का रिश्ता ना छोड़ो। हुआ मौलाकुम, वही तुम्हारा मौला है, तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला, तुम्हारे मसाइल को हल करने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला, और तुम्हें सुकून अता करने वाला, इज्जत अता करने वाला, हुकूमत अता करने वाला। हुआ मौलाकुम फन्निअमल मौला व निअमन नसीर, वो क्या ही बेहतरीन मौला है और क्या ही बेहतरीन मदद करने वाला है। अल्लाह हमारे लिए बस है।